2 मिनट और इंतजार कर लेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए एक बार रिवीजन कर रहे हैं आप लोग को। जैसे हम लोग पढ़े थे कि ये हमजा दो तरह की होता है, एक हमजतुल वस्ल है, एक हमजतुल क़ता है। हमजतुल वस्ल वस्ल के माना मिलाने के होते हैं, और हमजतुल वस्ल मिलाने के लिए आता है, यानी जब वो शुरू में आता है, किसी भी कलीमे के शुरू में आता है तो हमजा को पढ़ा जाता है। और वो जब हमजा किसी भी कलीमे के दरमियान, किसी भी जुमले के दरमियान में आता है, तो जब हमजतुल वस्ल का हमजा गिर जाता है, हमजा को गिरा दिया जाता है, हमजा को नहीं पढ़ा जाता है। ये अलिफ लाम में जो आता, अलिफ लाम लेटर्स, वो हुरूफ शम्सिया और हुरूफ कमरिया पर हमजातुल वस्ल दाखिल होता है। और हुरूफ शम्सिया हुरूफ पर जब दाखिल होता है तो अलिफ के साथ, हमजा के साथ साथ लाम को भी नहीं पढ़ा जाता, और कमरिया में लाम पढ़ा जाता, हमजा नहीं पढ़ा जाता अगर दरमियान में आए तो। और हमजातुल वस्ल अलिफ लाम के अलावा किसी किसी लफ्जी लफ्ज में भी आता है। जैसे कोई लफ्ज का अपना मतलब अब मादा ही हमजा होता है, जैसे इस्म है और जैसे इब्न है। तो ये जब इस्म के शुरू में इससे पहले बा आ गया, हरफ बा आने की वजह से वहां से हमजा को गिरा दिया गया है, वो बिस्मिल्लाह बन गया। बिस्मिल्लाह, वहां से अलीफ को बिल्कुल ही हटा दिया गया। और कभी हमजा को बाकी रखा जाता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता। जैसे यहाँ पे इब्न, इब्न के माना है बेटा, लेकिन ये के दरमियान में जब आया है तो ईसब, ईसब यहाँ से हमजा को गिरा दिया गया है, जबकि हमजा असली मादे का है। मतलब इब्न खाली बिन नहीं पढ़ा जाता, इब्न, इब्न के माना बेटा है, इब्न के माना सन ये है, लेकिन दरमियान में आने की वजह से इस हमजा को गिरा दिया गया है। ये हमजा वसली है। ठीक है। और हमजा वसली को पहचानने का तरीका ये है कि उसके ऊपर इस तरह से छोटा सा सौद आएगा, लेकिन कभी कभी नहीं भी आ सकता। जैसे बिस्मिल्लाह का जैसे इस है ईसब ना, ईसब, ईसब ना, ईसबनु जो है ये हमजा यहाँ से गिरा दिया गया है, तो वहां पर हमजा के पास सौद नहीं आया है, बाज दफा नहीं आता है। और बाज जगह हमजा बिल्कुल ही लिखा नहीं जाता, जैसे बिस्मिल्लाह में हमजा नहीं लिखा गया है। क्लियर है इतना? हमजतुल खता, खता के माना क्या है? काटना, कटिंग, डिसकंटिन्यूइंग, सेपरेटिंग, यानी डिसकंटिन्यू करना, सेपरेट करना। कतवा के माना से काटने के है, काटना। कैसे काटना? मतलब उन्हें अपनी आवाज को काट कर अलग से प्रोनाउंस होती है उसकी आवाज। कैसे? यहाँ पर देखिए, हमजतुल खता, हमजतुल खता एज अपोज टू हमजतुल वस्ल। हमजतुल खता क्या है? बोल रहे हमजतुल वस्ल के बिल्कुल ही अपोजिट है। क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। यानी हमजतुल वस्ल जब दरमियान में आता है तो हमजतुल वस्ल को गिरा दिया जाता है, लेकिन हमजतुल खता को हरगिज हरगिज नहीं गिराया जाता है। इसलिए बोल रहे इन्हें इसके बिल्कुल उल्टा अपोजिट है। इज ऑलवेज प्रोनाउंस, कैसे अपोजिट है? बोल रहे कैसे ही नहीं, और इसके उल्टा है कि हमजतुल खता को हमेशा प्रोनाउंस यानी हमेशा पढ़ा जाता है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजिशन इन द सेंटेंस। अगर चाहे कि उन्हें जुमले में कहाँ पर भी आया हो, क्या जुमले के शुरू में आया हो तब भी हमजतुल खता को पढ़ेंगे, अगर जुमले के दरमियान में आए तब भी हमजतुल खता को पढ़ेंगे। लेकिन हमजतुल वस्ल उसके बरअक्स, हमजतुल वस्ल को कैसे कर रहे थे? अगर जुमले के शुरू में आया तो पढ़ा जा रहा था, अगर दरमियान में आया तो नहीं पढ़ा जा रहा था। उसके अपोजिट हमजतुल खता ये है कि उन्हें चाहे दरमियान में आओ चाहे शुरू में आओ, हर हाल में पढ़ा जाता है। हमजतुल खता इज यूजुअली रिटर्न विद अ, ये हमजा स्मॉल हमजा है ना, हमजा सिंबल और ऑन और बिलो द अलिफ। तो हमजतुल वस्ल की पहचान क्या थी? उसके पास सौद आ रहा था, हमजतुल वस्ल के पास छोटा सा सौद आ रहा था। लेकिन हमजतुल खता की हमजतुल खता की निशानी क्या है? हमजतुल खता की या तो ऊपर या तो नीचे, हमजा के नीचे हमजा आता है। हमजा इस तरह से, ये छोटा हमजा या तो हमजा के ऊपर आता है या हमजा के नीचे आता है। जैसे एग्जाम्पल्स में बताया जा रहा है यहाँ पर अखौदा, अखौदा। तो यहाँ पर अखवा में हमजा के ऊपर जज्म है, अखवा में हमजा के ऊपर जज्म है, सॉरी हाँ, अलिफ जो है ये अलिफ के ऊपर दिखाई दे रहा, आप लोग यहाँ पर अलिफ, इव, इव में हमदा दिखाई दे रहा, हमदा। तो यहाँ पर अलिफ के ऊपर हमजा अखौद है, अखौद के ऊपर छोटा सा हमजा आया है। तो जब ये फतहा के साथ आता है तो इसके ऊपर हमजा आता है, जब ये कसरा के साथ आता है तो उसके नीचे हमजा आता है। जैसे इव व इव कौला व इव, इव। तो कुरान मजीद में ये जो इव आया है ये इव हमजातुल कता का इव है, और ये इव जब ये दरमियान में आया है, देखिए यहाँ पर वाव हर्फ आने के बाद हमजा हमजातुल कता आया है, लेकिन यहाँ से हमजा को नहीं गिराया गया। लेकिन हमजतुल वस्ल में क्या कर रहे थे हम लोग? अगर ये हमजा दरमियान में आ गया, उससे पहले वाव आया, तो वहां से हमजतुल वस्ल को गिरा दे रहे थे। हमजतुल खता नहीं गिर रहा हुआ, इव, इव हमदा की आवाज अलग से प्रोनाउंस हो रही, खता हो रही, कट होकर के आ रही, इव।
इद अहद, अहद, सॉरी मैं खौजा पढ़ी, अहद अहद। तो यहाँ पर हमजा खता कैसे हो रहा? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पीछे के क्लास में देखे थे, जैसे ईसबना बिस्मिल्लाह, या वल्लाही, वल्लज़ीना, किस तरह से ये वर्ड्स है? तो हमजतुल वस्ल को पढ़ते वक्त में उससे पहले कोई हर्फ आए तो वहां से हमजतुल वस्ल का हमजा गिर जाता है, लेकिन जब वो जुमला पढ़ा जाता है, तो जब वो लफ्ज को पढ़ता है, पढ़े जाता है, तो वो एक फ्लो में आता है, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना, एक फ्लो हो रही ना वॉइस की। लेकिन हमजतुल खता का हमजा फ्लो में नहीं होता, बल्कि हमजा की आवाज अलग से कता होकर आती है। जैसे अहद, अलग प्रोनाउंस हो रहा, फिर अहद अलग प्रोनाउंस हो रहा, अहद, अहद, इव, 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 अहद, अहद, की आवाज हद अलग हो रहा, अहद, 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 इव, इव, इव। तो हमजातुल खता का काम यही है कि हमजा चाहे दरमियान में आओ, चाहे शुरुआत में आओ, किसी भी हाल में हमजातुल खता के हमजा को नहीं गिराया जाता है। और खता से मुराद यही है कि हमजा अपनी आवाज को आगे वाले जो हर्फ है उससे कता कर कर, उससे कट कर, उससे अलग होकर अपनी आवाज को प्रोनाउंस करता है। जैसे अहदा में देख रहे हैं हम लोग, अहदा, अहद, 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 अलग से पढ़ा जा रहा है। क्लियर है ना? जी। अब आगे एग्जाम्पल से आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर दी। इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे पढ़ूंगी। जी क्लियर है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए यहाँ पर आगे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आप लोग को यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल में समझ में नहीं आता। ये है एग्जाम्पल्स फ्रॉम कुरान। तो हम अब कुरान मजीद से ही एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर, हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया, हमजतुल वस्ल और हमजतुल खता, ये पूरों का मिला के हुरूफ शमसिया, हुरूफ कमरिया, ये दोनों पढ़ लिए हम लोग। तो शमसिया कमरिया में सिर्फ खमरिया और शमसिया के लेटर्स के हिसाब से वर्ड्स देखे थे, अब उसके एग्जाम्पल्स कुरान मजीद में कैसे है वो देखेंगे। और हुरूफ हमजतुल वस्ल और हमजतुल खता कुरान मजीद में कहाँ और किस सूरत में किस तरह से आ रहा है वो देखेंगे। Hamza, find solar letters, huruf shamsiya and huruf qamariya and instance of hamzatul wasl and hamzatul khata in surah al-fatah। यहाँ पे क्या बता रहे, हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया वगैरह के, ये हमजतुल वस्ल, हमजतुल खता की जो एग्जांपल्स है सूरह फातिहा में दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ पूरे कुरान मजीद में से सिर्फ एक सूरह फातिहा में आपको एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं। तो आगे की सूरतों में आप खुद अपने आप से ढूंढ कर होमवर्क करके लाएंगे इंशाल्लाह। हमजतुल वस्ल, हमजतुल खता और हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया का आप लोग होमवर्क में लिख कर लाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखिए सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा में ये जो है अल, अलहम्दु, अलहम्दु, तो अल में जो हमजा है, ये हमजा कौन सा हमजा है? या नीचे देखो आप लोग क्या दिया यहाँ पे, सौद दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, सौद। सौद किसकी निशानी है? हमजातुल वस्ल की। यहाँ पर आपको हाईलाइट भी कर दिया गया है। सौद का मतलब है जहां भी जिस भी लेटर के नीचे सौद आया तो समझ जाइए वो हमजातुल वस्ल है। अगर हमजा आए तो हमजातुल कता है। और जहां पर चांद मून उतरा हुआ है वो कमरिया लेटर से, जहां पे ये सूरज उतरा हुआ है, सन उतरा हुआ है, वो हुरूफ शमसिया वाले लेटर से। ओके, तो यहाँ पर अलहम्दु में जो हमजा है वो हमजतुल वस्ल का हमजा है। अलहम्दु शुरू में आया है, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये मुब्तदा है, स्टार्टिंग में आया है, तो यहाँ पर हमजा को पढ़ा जा रहा है। हमजा स्टार्टिंग में, अगर इससे पहले कोई हर्फ आ जाता, वल्हम्दु, वल आ जाता, तो यहाँ पर हमजा को गिरा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये हमजा हमजतुल वस्ल का हमजा है। तो यहाँ पर हमजतुल वस्ल है, ये अलहम्दु में जो हमजा आया है वो हमजतुल वस्ल है, और ये शुरू में आने की वजह से इसके हमजा को पढ़ा जा रहा। अगर ये दरमियान में आता तो यहाँ से हमजा की आवाज को गिरा दी जाती। हमजा की आवाज, हमजा नहीं पढ़ा जाता बल्कि हमजा को गिरा दिया जाता। ठीक है, अलहम्दु में हमजा हमजतुल वस्ल है। लिल्लाही, लिल्लाही, लिल्लाह में भी ये लफ्ज अल्लाह था, लिल्लाह में भी क्या है, लफ्ज अल्लाह है। पहले अल्लाह, लाम, लाम हरफे जर है, उसके अलावा लफ्ज अल्लाह है इसमें, अल्लाह। तो ये जो लफ्ज अल्लाह है, तो ये अल्लाह में जो अलिफ है, ये अलिफ हमजतुल वस्ल का अलिफ है। ये कौन सा है? ये हमजतुल वस्ल। लिल्लाही,
تو یہ حمزۃ الوصل کا الف ہونے کی وجہ سے اس الف کو یہاں سے گرا دیا گیا اور لام کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیا گیا. لام کو لام سے ملا کر للہ ہی پڑھا جا رہا, حمزہ کو بالکل ہی یہاں سے ہٹا دیا گیا. جیسے پچھلے اس میں دیکھے تھے ہم لوگ بسم اللہ میں سے الف کو کس طرح سے ہٹا دیا گیا تھا, تو یہاں پر بھی الف کو بالکل اسی طرح سے اسم کا جیسے الف ہٹایا گیا تھا, اللہ کے نام سے الف کو ہٹا دیا گیا ہے. لیکن یہاں پر اصل میں الف تھا, وہ الف حمزۃ الوصل کا الف تھا. تو کبھی کبھی الف آتا ہے, کبھی کبھی حمزہ آتا ہے, اس کے نیچے صوت کی نشانی آتی ہے, کبھی کبھی حمزہ بالکل ہی نہیں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, للہ. اور یہ للہ میں جو حمزہ اللہ کا لام ہے, یہ للہ میں جو اللہ کا لام ہے, وہ لام جلالہ وہ لام حروف شمسیہ ہے. وہ لام کون سا ہے؟ حروف شمسیہ والا لام ہے. کہ دیکھیے اللہ, اللہ. تو یہاں پر یہ جو حمزہ ہے, یہ حمزہ سے ڈائریکٹ لام کو ملایا گیا. یہ والے لام کو چھوڑ دیا جا رہا, یہ والے لام کو چھوڑ دیا جا رہا. یہاں پر دیکھیے یہ والا جو لام ہے, اس والے لام کو نہیں پڑھ رہے ہم یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ یہ شمسیہ والا لام ہے, تو یہ حمزہ کو ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھیں گے. اللہ, اللہ. یہ لام کو یہاں سے گرا دیا گیا ہے, یہ لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ حروف شمسیہ ہے. تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل حروف شمسیہ پر داخل ہوا ہے. ہم پچھلی کلاس میں پڑھے جب حمزۃ الوصل حروف شمسیہ پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر نہ اگر درمیان میں آئے تو نہ حمزہ پڑھا جاتا ہے نہ ہی لام پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ للہ درمیان میں آیا ہے, لام کے بعد آیا ہے. پہلے سے پہلے لام حرف جر آیا ہے, پھر اس کے بعد لفظ اللہ آیا ہے. تو حمزۃ الوصل یہاں پر درمیان میں آ گیا ہے, اسی وجہ سے یہاں سے حمزہ کو گرا دیا گیا ہے. اور یہ حمزۃ الوصل حروف شمسیہ کے لیٹر لام پر آیا ہے, اسی لیے اس لام کی بھی آواز کو, لام کو بھی نہیں پڑھا جا رہا, بلکہ اس لام کو ڈائریکٹ اس لام سے پڑھا جا رہا. للہ. لفظ اللہ کا اصل الہ ہے, وہ الہ یہ مانا ہے اللہ. تو اس سے پہلے یہ جو الف لام ہے, یہ الف لام ڈیفینیٹ حروف شمسیہ والا ہے. اوکے, کلیئر ہے اتنا سب کو؟ جی. ایک میرا پوچھ رہی تھی میں, سوال تھا کہ جیسے للہی میں تو ہمیں سمجھ آیا کہ یہ جو ہے حروف شمسیہ کا لیٹر ہے اور حمزۃ الوصل, لیکن الحمدوں میں جو ال ہے یہ حمزۃ الوصل ہے, تو کیا یہ حروف قمریہ کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یا نہیں؟ ہاں ہاں, حروف قمریہ ہے, وہ حروف قمریہ ہے. یہاں پہ لمحہ حروف جی قمریہ کا حرف ہے نا, جی جی. اوکے, بس یہ یہ مجھے حروف پوچھنا قمریہ تھا. ہے, اس تھینک یو. لیے یہاں پر لام کو پڑھا جا رہا ہے. اگر یہ شمسیہ ہوتا تو یہاں پر اگر لام نہیں پڑھا جاتا تھا, اور اس شروع میں ہونے کی وجہ جی سے حمزہ کو پڑھتے تھے, شروع میں ہونے کی وجہ سے حمزہ کو پڑھتے تھے, لیکن لام کو نہیں پڑھا جاتا. یہ قمریہ ہے, اسی وجہ سے لام کو پڑھا جا رہا. تو یہ قمریہ والا ہے, یہ شمسیہ والا لام ہے. اب یہاں پر اسی طرح آ جائیے, رب العالمین. رب العالمین, عالمین, ربل میں جو لام ہے, یہ ربل میں جو الف لام آیا ہے, اس میں سے یہ جو پہلا حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل والا حمزہ ہے. اور اس کے بعد یہ جو لام ہے, یہ حمزۃ الوصل کس پر داخل ہوا؟ کیا شمسیہ یا قمریہ پر؟ تو قمریہ والے پر داخل ہوا ہے. کیسے پہچانے؟ یہاں پر عین جو ہے یہ قمریہ والا لیٹر ہے, تو یہ حمزۃ الوصل حروف قمریہ پر داخل ہوا ہے, اسی لیے یہاں پر ہم لام کو پڑھیں گے لیکن حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ حمزہ رب اور عالمین کے بیچ میں آیا ہے. رب اور عالمین کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اس حمزہ کو یہاں سے گرا دیا گیا. ایمان ہے کلاس میں؟ ایمان سمجھ آ رہا؟ رب رب ہاں العالمین, رب العالمین. تو ربل یہاں پر سے ہم حروف قمریہ پر داخل ہوا ہے, یہاں پر حمزۃ الوصل لام پڑھا جا رہا, حمزہ کو نہیں پڑھا جا رہا. یہاں سے حمزہ کو گرا دیا گیا کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. اور یہاں پر نیچے دیکھیے صوت کی نشانی بھی آئی ہے پہچان کے لیے ہماری, رب العالمین. اور یہ لام حروف قمریہ والا لام ہے. اتنا کلیئر ہے کہ سب کو؟ جی. الحمدللہ. میم الحمدللہ. ہاں للہی للہی اور کل جو آپ نے پڑھایا تھا بسم اللہ, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں روٹ ورڈ ہے اور یہ الف جو ہے وہ اس میں نہیں دکھایا گیا, وہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا؟ اب ابھی تو آپ نے بتایا تو پتا چلا.
हाँ, कैसे पता चला? बोले तो वहां पर देखिए बिस्मिल्लाह के माना क्या है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के माना है बिस इस्म। ये इसका पहले आप इसको अलग अलग जब करके देते, जब आप अरबी पढ़ते जाएंगे तो आपको अरबी के असल वर्ड्स मालूम होते जाएंगे, रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स। इसका मादा, इसके असल वर्ड्स क्या है। तो ये इसका माना क्या है, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं नाम अल्लाह के। तो ये इस्म के माना है नाम के, इस्म के माना है नाम। तो ये सिर्फ सिम नाम नहीं है, इसका असल है इस्म, इस्म। ठीक है, ये असल है इस्म। तो यहाँ पर ये जब हम ये वर्ड को अगर आप तहकीक करने बैठेंगे तो आप हर बा की अलग तहकीक करेंगे, इस्म की अलग तहकीक करेंगे। तो जब इसको आप बा से हटा दी, बा को इससे हटा दिए जाए, हटा देंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या, सीन और मीम बचेगा। तो सीन मीम सिम नहीं, यहाँ पर इसके माना क्या है, इस्म। इस्म के माना क्या है, नाम से, अल्लाह के नाम से शुरू करे ना, तो इसके माना है नाम। तो इसका पूरा वर्ड इस्म है, पूरा ही वर्ड इस्म है। तो इसके लिए कुछ वर्ड्स आपको मतलब पता होना पड़ता है। जैसे अरबिक में इसका इस्म है, इस्म के माना नाम है, इस तरह से आपको आगे पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह आपको खुद अंदाजा हो जाता। जी, जजाकल्लाह। आमीन। और उसके अलावा भी बस हाँ, आगे अभी देखो आप, आगे जितने आप एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपको खुद समझ में आता है। जैसे ये साकिन वाला लेटर है, तो और साकिन वाले लेटर से पहले हम इसको जब मिला रहे हैं तो इससे पहले कुछ ना कुछ था, वो कुछ ना कुछ हमजा होता ही है ना, कुछ ना कुछ था, वहां पे गिर के डायरेक्ट बा से सीन मिला, बिस्मिल्लाह। आगे अब एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आता, देखिए इंशाल्लाह। जैसे अब आइए अर रहमान में। अच्छा चलिए, अल्हम्दु, इसका इसका तो सबको क्लियर है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्लियर है सबको ये, कि इसमें कौन हमजतुल वस्ल है, कौन हमजतुल कता है, कहाँ हर्फ शम्सिया आया है और कहाँ हर्फ कमरिया है। साथ ही साथ हम थोड़ा सा पीछे की क्लास में इसकी तरफ भी रोशनी डालते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अल्हम्दु, हम लोग जैसे पढ़े थे, अल्हम्दु सब्जेक्ट है, मुब्तदा है। अल्हम्दु क्या है, सब्जेक्ट है, मुब्तदा है। और हमने क्या पढ़ा था, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। मुब्तदा मारिफा होने की वजह से मुब्तदा पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है, मुब्तदा पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है। और हमने क्या पढ़ा था, मुब्तदा हालत मरफू में होता है। इसमें मजरू, इस आगे आपको आता है क्लास में, देखिए इसमें मजरू, इसमें मरफू कहते हैं। ये मुब्तदा क्या है, इस्म है या फेल है, तो इस्म है, ये जुमले इस्मिया वाला है। तो ये इस्म कौन सी हालत में, हालत मरफू में है, इसमें मरफू बोलेंगे हम इसको, इसमें मरफू। हालत मरफू जो बोल रहे थे हम, हालत वही इस्म, इसमें मरफू में है। कैसा, क्यों मरफू में है, क्योंकि ये मुब्तदा है और मुब्तदा हमेशा हालत मरफू में होता है। इतना क्लियर है ना, हम ये पीछे पढ़ चुके थे। लाम हरफे जर है, लाम हरफे जर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आने की वजह से अल्लाह के हा को जेर आया है। प्रीपोजिशन, लाम हरफे जर, हरफे जर जिस भी इस्म पर दाखिल होते हैं, हरफे जर इस्म पर ही दाखिल होते हैं, और जब इस्म पर दाखिल होते हैं तो अपने इस्म के आखिरी वाले हरकत को कसरा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हा को कसरा आया है। ओके। अब यहाँ पर रब्बिल आलमीन, ये रब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, ये तो हम अभी नहीं पढ़े, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर ये लाम हुर्फ खमरिया वाला है और ये हमजा हमजतुल वस्ल है। क्लियर? जी हफ्सा कुछ कह रहे? जी सिस्टर, जी वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम, यही ना, हाँ। अर्रहमान, अर्रहमान में जो ये हमजा है, ये हमजा हमजतुल वस्ल वाला हमजा है, ये भी हमजा है। लेकिन यहाँ पर आयत आने की वजह से हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, इसको सब्जेक्ट मुब्तदा बनाकर पढ़ रहे, तब यहाँ पर इस हमजा को पढ़ा जा रहा। क्योंकि हमजतुल वस्ल जब शुरुआत में होता है, मुब्तदा बनकर आता है, इब्तिदा में जब आता है तब पढ़ा जाता है। इब्तिदा यानी स्टार्टिंग में जब आता है तब उसको पढ़ा जाता है, अदरवाइज इसको हम स्किप कर देते। कैसे, अगर हम आलमीन से रहमान को मिलाते तो यहाँ से हमजा को स्किप कर देते। जैसे आलमीन, नर, नर, नून को सीधा रॉ से मिलाते, नर रहमान, नर, नर। हमजातुल वस्ल अगर इन दोनों को मिलाकर पढ़ते तो यहाँ से हमजातुल वस्ल को गिरा देते, लेकिन आयत आने की वजह से हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर कर यहाँ पे इसको इब्तिदा यहाँ से कर रहे, इसीलिए यहाँ पर हमजा को पढ़ा जा रहा है। ये हमजा हमजतुल वस्ल है। अर्रहमान, अर्रह,
अर्रहमान। तो ये हमजा हमजातुल वस्ल है, और ये हमजातुल वस्ल किस पर दाखिल हुआ है, क्या कमरिया या शमसिया? तो ये शमसिया वाले लेटर, हर्फ रॉ शमसिया का लेटर है, तो ये हमजातुल वस्ल शमसिया के लेटर पर दाखिल हुआ है। शमसिया के लेटर पर दाखिल होने की वजह से यहाँ पर लाम को नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि रॉ को शद्दा से इंडिकेट कर कर पढ़ा जा रहा है, अर्रहमान अर्रहमान। ठीक है, अर्रहमान निर निर। अब यहाँ पे देखिए नून को सीधा रॉ से मिला दिया गया है, यहाँ पर हमजा को नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों? क्योंकि ये हमजा हमजतुल वस्ल है, अदरवाइज हम अर्रहीम पढ़ते इसको, अर्रहीम। लेकिन इन्हें ये हमजा रहमान और रहीम के बीच में आ गया है, नून इससे पहले आ गया है, इस वजह से इस हमजा को गिरा दिया गया है, क्योंकि ये हमजा हमजतुल वस्ल है। और इसकी निशानियां यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा सौद आया है सबके ऊपर, ये छोटा सौद हुरूफ हमजतुल वस्ल की निशानी है। तो यहाँ पर हमजतुल वस्ल आने का हमजा होने की वजह से इस हमजा को, रहीम के हमजा को गिरा दिया गया है। अब ये हमजतुल वस्ल किस पर दाखिल हुआ है, क्या शमसिया या कमरिया? तो ये हुरूफ शमसिया पर दाखिल हुआ है, क्योंकि रॉ हुरूफ शमसिया वाला लेटर है। इन्हीं हमजा हमजतुल वस्ल हुरूफ शमसिया के रॉ पर दाखिल हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम लाम को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि रॉ को शद्दा से इंडिकेट कर कर अर्रहीम इस तरह से हम अदा कर रहे हैं। क्लियर? इन दो आयतों में कोई डाउट है? जी नहीं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आइए नेक्स्ट आयत में, मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद यौमिद। यहाँ पर फिर मीम को डायरेक्ट हम दाल से जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमजा के ऊपर निशानी भी आ गई, एक तो हमजातुल वस्ल की निशानी आ गई, हमजातुल वस्ल की निशानी सौद आया है, यहाँ पर सौद आगे यहाँ पर दिखा दिया गया है हमको कि हमजातुल वस्ल का अगर चाहे आओ या नहीं आओ, अब तो आपको पहचान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यौमिद्दीन, यौमिद यौमिद। तो ये अलिफ और लाम दाल पर हुरूफ शमसिया कैसे पहचानना, एक चीज और एक और चीज, हमजातुल वस्ल हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया पर हमजातुल वस्ल ही दाखिल होता है, हमजातुल कता हुरूफ शमसिया और कमरिया पर दाखिल नहीं होता। अगर ये यहाँ पर निशानी इंडिकेट नहीं हुई, जैसे हफ्सा, जैसे यहाँ पर लिल्लाही में आया है, तो ये अलिफ लाम, यहाँ पे अल्लाह से पहले अलिफ लाम आया है, सॉरी अक्षा आपका सवाल था ना, अल्लाह से पहले अलिफ लाम आया है, तो अलिफ लाम आया तो ये पहचान लो कि हुरूफ शमसिया या हुरूफ कमरिया से पहले आने वाला हमजा हमजातुल वस्ल ही होता है, हमजातुल वस्ल ही हुरूफ शमसिया या हुरूफ कमरिया पर दाखिल होता है। तो हमको यहाँ देखना है कि हुरूफ शमसिया पर दाखिल हुआ या हुरूफ कमरिया पर। तो ये शमसिया पर दाखिल हुआ है, दाल हुरूफ शमसिया का लेटर है, इसलिए दाल को तजदीद के साथ पढ़ा गया है और हमजा की आवाज को गिरा दिया गया है, क्योंकि हमजा दरमियान में आया है। तो मीम को सीधा हम दाल से मिलाकर पढ़ेंगे, यौमिद्दीन यौमिद्दीन, मिद मिद मिद्दीन मिद्दीन। क्लियर? यहाँ पर भी रहमान, वो रहमान मुब्तदा है और मारिफा है अलिफ लाम। अब यहाँ पर आप लोग इसका आंसर अगर लिख कर ला सकते तो लिख कर लाइए कि यहाँ पर कसरा क्यों आया है। ठीक है, अर्रहमान निर्रहीम, ये मुब्तदा अगर है तो फिर इसके नीचे कसरा क्यों आया है? मेरा सवाल है आप लोग से, थोड़ा सा अपना जहन लगाकर कहाँ से ढूंढ कर ला सकते हैं आप लोग, जवाब ढूंढ कर लाइए। ओके, चलिए अब यहाँ पर आएंगे हम, इय्याक नअबुदु, इय्याक इय्या में ये जो हमजा है, यहाँ पर देखिए ना शमसिया है ना कमरिया है, और यहाँ पर ये जो हमजा है इय्याका के माना है तुझ ही से, तुझ ही से। तो ये पूरा एक लफ्ज है, जैसे इसम एक लफ्ज था, अल्लाह एक लफ्ज है, इलाह, अल्लाह में तो खैर इलाह था, इसम जैसे है वैसे ही ये इय्याका है। तो ये इय्याका में जो हमजा आया है, इसके नीचे छोटा सा हमजा आकर हमारे हाईलाइट कर दिया गया, इस हमजा का मतलब है ये हमजतुल कता है, ये हमजतुल कता है। इय्याक इय्याक इय्या, तो हमजतुल कता जब भी किसी लफ्ज पर आता है तो वहां से हमजा को हरगिज भी हटाया नहीं जाता, हमजा की आवाज को पढ़ा जाता है। अगरचे कि हम यहाँ पर इय्या का इसको मुब्तदा बनाकर पढ़ रहे हैं, इब्तिदा में आया है, हमजतुल वस्ल इब्तिदा में आया तो पढ़े थे, दरमियान में आया तो नहीं पढ़े। ये हमजतुल वस्ल को अगर हम इब्तिदा भी ना करते, इससे कंटिन्यू करते, जैसे यौमिद्दीनी यौमिद्दीनी इय्याका, अगर हम इसको कंटिन्यू करते तब भी हम हमजा को पढ़ते। क्यों? क्योंकि ये हमजातुल कता का हमजा है। यौमिद्दीनी इय्याका
इय्या का आ रहा समझ में, हमजा की आवाज प्रोनाउंस हो रही, और कैसे हो रही, इय्या, ई अलग से प्रोनाउंस हो रही। हम अभी ये बोले ना खता करके आता है इन्हें, तो अपनी आवाज को खता करा, इय्या का, ई अलग से आ रहा। यहाँ पर कसरा होने की वजह से हमजा नीचे आया है। क्लियर? इय्याका नअबुदु व इय्या, फिर हमजा आया है, हमजातुल, ये हमजातुल कता है, इय्याका नस्तईन। ठीक है? जी। क्लियर? जी। हाँ हाँ। इंशाल्लाह बारकल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह। इहदिनस, इहदिनस, इहदिनस्सिरा। तो यहाँ पर ये जो हमजा है, फिर देखिए यहाँ पर अलिफ लाम आ गया है, ये सौद हुरूफ शमसिया वाला लेटर है, तो यहाँ पर अलिफ लाम आ गया है, तो यहाँ पर शमसिया पर दाखिल हुआ है लाम, इसीलिए लाम को नहीं पढ़ा जा रहा, और हमजा भी दरमियान में आया है, इसीलिए यहाँ से हमजा की आवाज को भी गिरा दिया गया है, बल्कि नून को सीधा सौद से मिलाकर पढ़ा जा रहा। इहदीनस, इहदीनस, जहन में बिठाइए, हुरूफ शमसिया पर जब हमजतुल वस्ल दाखिल होता है तब हमजतुल वस्ल के हमजा और लाम दोनों को नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन हमजतुल वस्ल अगर खमरिया पर दाखिल होता है तो खमरिया के लाम को पढ़ा जाता है, हमजा को नहीं पढ़ा जाता, अगरचे कि वो दरमियान में आए। तो यहाँ पर दरमियान में हुरूफ शमसिया पर दाखिल हुआ है हमजतुल वस्ल, तो इसीलिए हमजा और लाम दोनों को भी नहीं पढ़ा जा रहा, सीधा नून को सौ से मिलाया जा रहा। इहदीनस, इहदीनस, ओके, इहदीनस्सिरा, इहदीनस्सिरा। तो यहाँ पर यह हमजा हमजतुल वस्ल है, और सौद हुरूफ शमसिया है, इसीलिए यहाँ पर लाम को भी नहीं पढ़ा गया है। सिरातल, सिरातल, तल, तल, यहाँ पर लाम पढ़ा जा रहा है क्योंकि मीम हुरूफ कमरिया है, और ये हमजा हमजा हमजतुल वस्ल है। हमजतुल वस्ल जब हुरूफ कमरिया पर दाखिल होता है तो वहां पर लाम को पढ़ा जाता है, इसीलिए हम तो को सीधा लाम से मिलाकर पढ़ रहे हैं, और ये हमजा को इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ने दरमियान में आया है। सिरातल, सिरातल, तल, सिरातल मुस्तकीम। क्लियर? इसी तरह जी। सिरातल, सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना। ध्यान रखिए तीनों भी मोटे पढ़े जाने वाले लेटर से, सौद हुरूफ मुस्तालिया है, हर हाल में मोटा पढ़ेंगे, तजवीद के रूल से ये रॉ पर फतहा आया है इसलिए रॉ को भी पुर पढ़ेंगे, और तो भी हुरूफ मुस्तालिया है, इसको भी हर हाल में मोटा पढ़ेंगे। तो ये तीनों भी मोटे पढ़े जाने वाले लेटर्स एक ही साथ आए हैं, तो यहाँ ध्यान से बहुत एहतियात से पढ़ना चाहिए। सिरो, सिरो, सी मोटा, रो मोटा, तो मोटा, सिरो तल, सिरो तल, फिर लाम बारीक, सिरो तल लवी, लवी, लाम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर जो लाम में ये जो हमजा है, ये हमजातुल, ये हमजा हमजातुल वस्ल का हमजा है, यहाँ पे छोटा सा सौद आ गया है, और ये लाम हुरूफ यहाँ पे देखिए हुरूफ शमसिया या हुरूफ सिरातल लवीना, सिरातल लवीना, तो यहाँ पे लाम को पढ़ा जा रहा, सिरातल, फिर लवीना, लाम पढ़ा जा रहा, और करिए आप लोग अच्छे से। तो ये खमरिया वाला लाम है, और दो लाम एक जगह जमा होने की वजह से इसको तशदीद दे दिया गया है, दो लाम एक जगह होने की वजह से तशदीद दे रही है, ऐसा है एक्चुअल में। सिरातल, ये अलिफ लाम है, फिर इसके बाद ये लवीना है, अल्लवीना है एक्चुअली, अल्लवीना, ये असल वर्ड ये उसका होता है, ये वर्ड हुर्फ मौसूल का, मौसूलात का वर्ड है ये अल्लवीना। मौसूल में आप लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, जब नहू का ग्रामर पढ़ाएंगे ना तो वहां पर पढ़ेंगे, ये अल्लवीना एक वर्ड है उसमें, अल्लवीना, तो ये ऐसे ही है, अल्लवीना, ये पूरा वर्ड ही ऐसा है, तो इसमें अलग से अलिफ लाम ऐसा नहीं है, ये नहीं कि अलग से दाखिल हुआ है या अलग से आया है, ऐसा नहीं है। जैसे वो मबनी वाले वर्ड्स है ना, ये मबनी वाले वर्ड्स में से एक वर्ड है। ओके, तो अल्लवीना में जो हमजा आया है ये हमजा हमजतुल वस्ल है, और इन्हें दरमियान में आने की वजह से हम इसको गिरा दिए हैं। सिरातल, सिरातल, अल्लवीना नहीं पढ़ रहे बल्कि सिरातल, तो को लाम से मिलाकर पढ़, लवीना, लवीना, अनअमता, अनअमता अलैहिम, अलैहिम,
अलैहिम, ध्यान रखिए हाँ हलक के निचले हिस्से से आता है, अलैहिम, गई गई गई, यहाँ मोटा पढ़ेंगे गईन को, गई रिल, यहाँ रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अब ये फिर हमजा हमजातुल वस्ल का हमजा है, ये कौन सा हमजा है, हमजातुल वस्ल का हमजा है। ये दरमियान में आने की वजह से इस हमजा को गिरा दिया जा रहा है और ये हुरूफ कमरिया पर दाखिल हुआ है, इसलिए यहाँ पर लाम को पढ़ा जा रहा है, गैरिल मगबूबी, मगबूबी। यहाँ पर मीम बारीक वाला लेटर है ना, गईन और बहुत दोनों मोटे हैं, गैरिल मग, मीम बारीक फिर गईन मोटा, मगबूबी, मगबूबी अलैहिम वलद्दोलीन, वलब वलब। तो यहाँ पर लाम को सीधा हम बहुत से मिला दिए, लाम को हम सीधा बहुत से मिला रहे हैं। तो यहाँ लाम को सीधा दौद से मिलाया जा रहा है क्योंकि ये हमजतुल वस्ल है, हमजतुल वस्ल को गिरा दिया गया है और ये शमसिया वाला लेटर है, इसलिए लाम को भी नहीं पढ़ा जा रहा, सीधा वलद्दो इससे पढ़ रहा है। और ये मद लाजिम है इसलिए इस मद को ज्यादा लॉन्ग करके खींचेंगे, वलद्दोल वलद्दोल, ओके, वलद्दोल, इस तरह से। फिर लीन, क्लियर है सबको एग्जांपल्स? तो हम ये अलहम्दु पे और सिरातल लजीन अल्लजीना के वहां नीचे वो मून वाला सिंबल बना हुआ नहीं है, तो वो मिस्टेक से है या क्या? नहीं, इस पे ये जो सिंबल नहीं है अल्हम्दु, ये स्टार्टिंग में बस ये मुब्तदा में है, नहीं वहां पर, हाँ बस आया नहीं है वहां पर, लेकिन ये मुब्तदा है, मुब्तदा की वजह से नहीं डाला गया है वहां पर। जैसे अल्हम्दु, हमद हाँ बस नहीं आया, यूं समझो। तो मतलब ये लूनार लेटर्स है कि हाँ नहीं है? लूनार है, ये लूनार है, ओके। लूनर है। मेरा भी एक सवाल था कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जैसे ये इहदीना सिरातल हमने पढ़ा, तो ये नून तो जमीर है, नून अलिफ जमीर है, तो ये नून के बाद भी अलिफ है और दो अलिफ आ गए ना, तो ये कहाँ कौन सा पर? अलिफ है? और फिर हम नून को स्वाद से मिला रहे हैं, तो मतलब बस मुझे इसमें थोड़ा, इसको थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला? इहदीना सिरातल मुस्तकीम पे जो नून को हम स्वाद से मिला रहे हैं ना, तो ये वाला ये वाला, हाँ नून क्या के कह बाद रहे थे? अलिफ है ना, नून के बाद भी अलिफ है ना, नून अलिफ ना, हाँ और फिर उसके बाद अलिफ, उसके बाद भी अलिफ है, अल अस सिरातल जो हम लाम को गिरा के अस अलिफ को स्वाद